हाय एवरीवन, दिस इज नेहा सैनी इन फ्रंट ऑफ यू। तो जैसा कि हमने हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस से रिलेटेड और हमारा हीटिंग इफेक्ट जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया है। और मैं हमेशा आपको ये पास्ट वाला क्यों बताती हूँ कि हमने प्रीवियस में क्या किया था, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए अगर आपने किया है तो, कि इतना सब कुछ हम अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में फिनिश कर चुके हैं, है ना। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज आपको मैं सिखाने वाली हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट काम, जिसमें आप एक इलेक्ट्रीशियन बन जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। आप आज सीखने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन किस तरह से हमारे सर्किट को कंट्रोल करते हैं, किस तरह से उसमें आई हुई सारी वैल्यूज को सोल्व करते हैं, उनको आज हम सीखने वाले हैं। जो टॉपिक आज हम करने वाले हैं उसका नाम है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ, ये किरचॉफ्स लॉ क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है भाई, जो भी होता है। तो थोड़ा सा फोकस करके चलना, अपनी पेन और अपनी नोटबुक साथ लेके बैठो। कई काफी ऐसी टर्म्स आएंगी जो मैं नहीं बताऊंगी। क्या बोल रही हूँ? ऑफ कोर्स बताऊंगी, मैं बताऊंगी, आप लिखेंगे। तो जल्दी से पेन नोटबुक निकाल लीजिए, एकदम लेजीनेस को खत्म करके फिट एक्टिव होके जल्दी से बैठो, क्योंकि आज हम करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम होने वाला है हमारा किरचॉफ्स लॉ। तो क्या है ये किरचॉफ्स लॉ? देखिए, आपने अब तक बहुत बार ये चीज सीखी है कि अगर मान लीजिए मैं कोई सर्किट लूं और सर्किट में बहुत सारे हमारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ये रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से भी हो सकते हैं कि आपके 2-3 रेजिस्टेंस आपस में किसके साथ कनेक्ट हो, सीरीज में कनेक्ट हो, या फिर ये आपके ऐसे भी हो सकते हैं कि हमारा जो ऐसे कुछ इस तरह से सर्किट है वो ऐसे पैरेलल में रेजिस्टेंस को क्या करता हो, कनेक्ट करता हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो सर्किट है वो आपका पैरेलली भी हो और आपका कहीं ना कहीं उसको सॉल्व करके आप उसको कैसे निकाल सकते हैं, सीरीज में भी निकाल सकते हैं। तो किसी भी तरह के कॉम्बिनेशन आपने अब तक पढ़ लिए हैं। तो ये किरचॉफ्स लॉ क्या चीज है, तो मैं बताती हूँ आपको किरचॉफ्स लॉ आखिर में है क्या। देखिए, सर्किट में क्या होता है कि आप लोग है ना रेजिस्टेंस को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम कहीं पे भी नहीं होती है। प्रॉब्लम कब होती है, जब आपके बहुत सारे क्या हो, ईएमएफ लगे हो। ईएमएफ का मतलब क्या है, जब बैटरी बहुत ज्यादा लगी हो, रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना बहुत ज्यादा क्या हो जाए, मुश्किल। ऐसे ही कुछ मुश्किल हो जाती है। आपने कभी फोकस किया है, कभी आपने खंभों पे देखा है, हमारे घर के बाहर जो खंभे होते हैं, जो रोड के साइड बाय साइड बहुत सारे लगे हुए रहते हैं, जिसके थ्रू जो हमारा पावर प्लांट होता है वहां से हमारे पास क्या आती है, बिजली आती है। आपने कभी उन वायर्स को देखा है, एक वायर उसके ऊपर, फिर वो उसके ऊपर, फिर वो उसके ऊपर, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा सर्किट होता है। वो उस तरह के जो सर्किट्स होते हैं वहां पे हमारा जो किरचॉफ्स लॉ है वो फॉलो होता है। यानी कि सिंपली जो आपने रेजिस्टेंस को सोल्व करने का अब तक तरीका सीखा है वो आपका कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में सोल्व करना मुश्किल हो जाता है। तो उस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सोल्व करने के लिए जो हम लॉ यूज करते हैं वो होता है हमारा किरचॉफ्स लॉ। दैट्स मीन समझ में आ गया होगा आपके। जी हाँ, बिल्कुल। किरचॉफ्स लॉ एक्चुअल में वही काम करता है जो हमारे रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम करते हैं, लेकिन डिफरेंस बस इतना सा है कि इसमें हमारा सर्किट कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बहुत टफ टाइप का हो जाता है। अगर मैं आपको, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाया, इस तरह का अगर मैं आपको बना के दिखाऊंगी तो आपके लिए ज्यादा मुश्किल होगा नहीं। क्यों? क्योंकि उस पर आप सिंपली रेजिस्टेंस लगाओगे, हाँ भाई पैरेलल है, जल्दी से जोड़ दो, सीरीज है, हाँ भाई जोड़ दो। लेकिन अगर उसी सर्किट को मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दूं, तो एक के ऊपर एक सर्किट, एक के ऊपर एक सर्किट, और सबका ईएमएफ अलग अलग कर दूं, वोल्टेज अलग अलग कर दूं, तो क्या आप उसको सॉल्व कर पाएंगे? जी नहीं, नहीं हो पाएगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और उस कॉम्प्लिकेशन को खत्म करने के लिए ही हमारे पास क्या आया है, किरचॉफ्स लॉ। तो आइए चलिए शुरू करते हैं जानना किरचॉफ्स लॉ के बारे में, क्योंकि आज ये आपको बनाने वाला है इलेक्ट्रीशियन कि किस तरह से जब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आ जाता है तो उस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को आप इजीली क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। कैसे करना है वो अभी हम यहाँ पे सीखेंगे। तो आइए चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इसका थ्योरी पार्ट। थ्योरी पार्ट मीन्स इसकी जो डेफिनेशन है कि किस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। क्या इसमें खास बात है ऐसी जो हमारा इसमें इतना ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा मुझे इतना ध्यान देना पड़ रहा है। अब सबसे पहली बात मैं इसमें बताना चाहूंगी, इसकी डेफिनेशन करने से पहले इसके एक बार स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा। बच्चे मोस्टली इसकी स्पेलिंग गलत करके आते हैं। किरचॉफ्स जो लिखते हैं उसमें डबल एच आता है और डबल एफ आता है। देखिए, ये गलती मुझसे हुई थी, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो मुझसे गलती हुई है वो मुझे बच्चों से शेयर करनी चाहिए, ताकि ऐसी गलती बच्चे ना करें।
तो प्लीज एक बार आप लोग भी यहाँ पे फोकस करके रखिएगा, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इतना ध्यान दीजिएगा कि किरचॉफ्स में डबल एच आता है और डबल ही एफ आता है। अब चलते हैं थोड़ा सा किरचॉफ्स के बारे में डिटेल में जानेंगे कि एक्चुअल में हमें किरचॉफ्स लॉ की जरूरत क्यों पड़ी है। ओम्स लॉ इज यूजफुल फॉर एनालाइजिंग सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट, यानी कि हमारा जो ओम्स लॉ होता है वो सिंपली जो हमारा नॉर्मल सर्किट होता है उसमें यूज होता है, उसको सोल्व करने के काम आता है। ओनली बट इन कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हैविंग मोर देन वन सोर्स ऑफ ईएमएफ, अगर आपके सर्किट में एक से ज्यादा ईएमएफ जुड़े हुए हैं, एक से ज्यादा आपने वोल्टेज लगाई हुई है, तो वहां पे ये काम नहीं करेगा। एंड विच कैन नॉट रिड्यूस टू सिंपल सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर आप किसी भी सर्किट में ईएमएफ ज्यादा लगा देते हैं, वोल्टेज ज्यादा लगा देते हैं, तो आपका जो ओम्स लॉ है वो उसको वेरीफाई नहीं कर पाता, क्योंकि जब आप जानते हैं V इज इक्वल टू होता है IR। आप इस फॉर्मूले से ओम्स लॉ से वोल्टेज भी फाइंड आउट कर सकते हो, करंट भी फाइंड आउट कर सकते हो और रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन होता क्या है, आप फाइंड आउट करने में क्या हो जाते हो, असफल हो जाते हो, क्योंकि जब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आता है तो उसमें सीरीज और पैरेलल लगा के किसी भी रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना, और जब बहुत सारी वोल्टेज लग जाती है तो उसकी वोल्टेज को फाइंड आउट करना, और करंट तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि जब तक वोल्टेज और रेजिस्टेंस फाइंड नहीं होगा करंट की तो वैल्यू ही क्या निकाली जाए। तो जब ये कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हुई, कि जब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बनना शुरू हुए, तो हमने ओम्स लॉ को कर दिया फेल, कि भैया आप आराम करो, जब नॉर्मल सर्किट सिंपल सर्किट की बात होगी जहां पे सीरीज और पैरेलल से बात बन जाएगी तो आपको बुला लिया जाएगा। लेकिन जब कॉम्प्लिकेटेड की बात आई तो शुरू किया गया किरचॉफ्स लॉ। ये जो नाम आप सुन रहे हैं किरचॉफ्स, ये एक्चुअल में साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये लॉ दिया था, यानी कि किरचॉफ्स लॉ साइंटिस्ट के नाम पर बेस्ड है। उन्होंने ये लॉ दिया था और समझाया था कि अगर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो तो उसमें आप वोल्टेज कैसे निकालें, उसमें आप करंट कैसे निकालें। तो उन्हीं वोल्टेज और करंट को फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने दो नियम दिए थे। फर्स्ट था आपका किरचॉफ्स लॉ, यानी कि फर्स्ट किरचॉफ्स लॉ, सेकंड था आपका सेकंड किरचॉफ्स लॉ। फर्स्ट वाले का नाम जो है वो आपका करंट लॉ भी है, किरचॉफ्स करंट रूल भी बोलते हैं इसको। तो अब हम उन्हीं रूल्स के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा भी है, अपनी नोटबुक पेन लेके बैठ जाइए, बहुत डिटेल में ये सारी की सारी चीजें मैं आपको कराने वाली हूँ, कुछ भी छुड़वाऊंगी नहीं, कुछ भी ऐसा आपका स्किप नहीं कराऊंगी जो आपके समझ से बाहर हो जाए। एक एक बात को, एक एक लाइन को, एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर कराऊंगी, क्योंकि आप खुद भी समझ सकते हो कि खंभों से निकलने वाले वायर को अगर एक को भी छोड़ दिया जाए तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, एक वायर भी टूट जाए तो लाइट आना बंद हो जाती है। तो इसी कॉम्प्लिकेशन को ना आने दूं, इसीलिए मैं आपको एक एक लाइन, एक एक पॉइंट अच्छे से करा रही हूँ। आप भी अच्छे से करिएगा, जो भी मैं आपको कराऊं बस उसमें मेरा साथ दीजिएगा, ठीक है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहले जो हम यहाँ पे शुरू करेंगे वो है हमारा किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ, और इसका सेकंड नाम भी आप लिख ही लीजिए अभी, इसको बोलते हैं हमारा किरचॉफ्स करंट रूल, कि ये करंट के बारे में बताता है और बहुत ही स्टाइल में बताता है। स्टाइल अभी इसकी मैं बताऊंगी किस तरह से ये हमें करंट के बारे में डिफाइन करता है, और भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, रियल में किरचॉफ्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जिन्होंने किरचॉफ्स लॉ के बारे में अब तक नहीं सुना है, ऑफ कोर्स सुना भी नहीं होगा, बेटा आज सुन लो, आज के बाद आप लोग भूलोगे नहीं, पक्की बात है। देखिए किरचॉफ्स को समझने से पहले और किरचॉफ्स लॉ करने से पहले, किरचॉफ्स के रूल्स को समझने के पहले आपको छोटी सी कुछ टर्म्स में समझाना चाहूंगी, क्योंकि जब तक आप लोग टर्म समझेंगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। टर्म बताऊं, वो वर्ड बताऊं, देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जंक्शन। अब आपको यही नहीं पता कि जंक्शन होता क्या है, तो आप उसको सोल्व कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे ना। तो आइए चलिए मैं समझाती हूँ आपको कि आखिर में जंक्शन होता क्या है। आप लोगों ने बहुत बार ट्रेन में क्या किया होगा, सफर किया होगा, ट्रेवल किया होगा। जब आप ट्रेन में चलना शुरू करते हैं, मान लीजिए कि आप ट्रेन से चलना शुरू हुए और आपको मान लीजिए ए पॉइंट से आप चलना शुरू हुए हैं, सी पॉइंट पे आपको जाना है। सुनिएगा ध्यान से, ए पॉइंट से आप लोग चलना शुरू हुए हैं, सी पॉइंट से जाना है, लेकिन लंबा रास्ता है तो ट्रेन जो है वो कहीं रुक रुक के चलती है ना, पॉइंट्स पे रुक रुक के चलती है।
तो मान लीजिए कि मेरी जो ट्रेन है वो बी पॉइंट पे आके क्या हो गई है, रुक गई है। मेरी ट्रेन यहाँ से चलना शुरू हुई और यहाँ पे आके इस बी पॉइंट पे रुक गई है, ये मेरा फर्स्ट सर्किट बन गया है। अब ये ट्रेन यहीं से चलना शुरू करती है और सी पॉइंट पे चली जाती है और मुझे जहां जाना था वो पहुंच चुका है। तो बेटा ये जो आप पॉइंट यहाँ पे देख रहे हो जहां दोनों ए और सी को मिलाती है, वही आपका क्या होता है, जंक्शन होता है। नहीं आया समझ? आएगा। देखो, जब किसी भी दो लाइंस को, या फिर मैं कहूं जब किसी एक पॉइंट से कोई दो लाइन निकलती हो, जब किसी एक पॉइंट से दो लाइंस आपकी क्या होती हो, इमिट होती हो, वही आपका क्या होता है, जंक्शन होता है। इसका मतलब कि आपका कुछ इस तरह से होगा सर्किट में कि यहां से आपका करंट वो हो रहा था, फ्लो हो रहा था, और फिर कहीं और से भी क्या हो गया, वो कट हो गया। यहां से आया, देखिए दो डायरेक्शन में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो जब आपका वो पॉइंट जो किन्हीं भी दो सर्किट को, दो पॉइंट को, दो लाइन को मिलाता हो, सर्किट में वो पॉइंट जो दो लाइंस को, दो वायर्स को, दो सर्किट में आपस में मिलाता हो, आपका जंक्शन होता है। ये मैंने इसलिए बताया आपको क्योंकि अभी ये वर्ड्स आपके बार बार रिपीट होंगे, तो आपको इनके बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको जो हमारा किरचॉफ्स फर्स्ट रूल है, जिसको करंट रूल बोला गया है, पहले मैं इसकी आपको डेफिनेशन बताती हूँ, देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसको आप मैथमेटिकली कैसे समझेंगे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है, एक भी चीज छुड़वाऊंगी नहीं, कुछ भी आपका स्किप नहीं करूंगी, बहुत अच्छे से कराऊंगी। तो देखिए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझना कि हमारा जो करंट रूल होता है वो बताता क्या है। इन एनी नेटवर्क ऑफ कंडक्टर्स, मान लीजिए कि हमारे कंडक्टर्स हैं, हमारा सर्किट लगा हुआ है, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट, सुनिएगा ध्यान से, जितने भी आपके करंट है, अलजेब्रा का मतलब होता है, जैसे हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं ना, मैथ्स में मैं आपसे कहूं बेटा +5 -10 -2 +3 सोल्व करो, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले प्लस वालों को सोल्व करोगे, तो 5 और 3 कितना होता है, 8, -10 -2 तो 10, ऑफ कोर्स माइनस माइनस प्लस, क्योंकि यही बोलता है मैथ। ये कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। अब -12 में से 8 को क्या कर दोगे, जल्दी बताओ, माइनस तो कितना आएगा, माइनस का 4। तो बेटा जो ये आपने यहाँ पे मैथ्स लगाई है ना, जो ये मैथ्स आपने लगाई है, इसी को बोलते हैं क्या, अलजेब्रा, अलजेब्रिक मैथ्स, या फिर इसको बोलते हैं, आपने अभी यहाँ पे सम किया है तो अलजेब्रिक सम, यानी कि जब हम मैथ्स को सीधा सीधा अप्लाई कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक, उसका मीनिंग होता है। आप अलजेब्रा पढ़ते हुए आ रहे हो अब तक मैथ्स में। तो उन्होंने कहा कि सर्किट में जितने भी करंट जाएंगे, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट एनी जंक्शन, जहां पे भी वो मीट करेंगे, मिलेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपसे बताया था, एक पॉइंट है, वहां पे मान लीजिए एक ट्रेन आ रही है, फिर बाहर निकलती है, तो जरूरी थोड़ी इस पॉइंट पे एक ही ट्रेन आती है, बहुत सारी आ सकती है ना। तो जितने भी आपकी करंट आएंगे उस पॉइंट पे वो जीरो हो जाएंगे, यानी कि इस पॉइंट पे आके क्या हो जाएंगे, वो जीरो हो जाएंगे, उनको आप जीरो के इक्वल कर दोगे। अगर जिन बच्चों को ये वाली डेफिनेशन नहीं आई समझ, एक और डेफिनेशन है, मैंने और करके यहाँ पे लिखा है, आपको दिख रहा होगा, और डेफिनेशन क्या बोलती है, सम ऑफ इनकमिंग करंट, यानी कि जो करंट आपके आ रहे हैं एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, जितने करंट किसी पॉइंट पे आएंगे वो किसके बराबर होंगे, जितने जाएंगे उसके। अगर मैं कोई भी एक यहाँ पे पॉइंट ले लूं और मैं यहाँ पे करके दिखाऊं कि इतने करंट आए हैं, आने के लिए मैं ऐसे यहाँ पे एरो लगा दूं, और जितने करंट जाएंगे बाहर की तरफ एरो लगा दूं, ये दोनों ही क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे, या फिर मैं कहूँ जीरो के क्या होंगे, बराबर होंगे। या तो क्या कर दीजिए, करंट को जीरो के बराबर, या फिर आउटगोइंग और इनकमिंग को क्या कर दीजिए, इक्वल। तो मैं इस फॉर्मूले को मैथमेटिकली कैसे लिख सकती हूँ, सम ऑफ ऑल करंट इज इक्वल टू जीरो, ये हमारा किरचॉफ्स का फर्स्ट रूल होता है, देख लीजिए, समझ लीजिए। मैथमेटिक्स में इस रूल को जो आप डिफाइन करोगे, आप कहोगे कि सम ऑफ करंट इज इक्वल टू जीरो, जितना भी करंट आएगा आपके सर्किट में, वो जितना आएगा उतना ही क्या होगा, लीव हो जाएगा। आप उनका क्या कर दोगे, जस्ट यहाँ पे अलजेब्रिक सम कर दोगे।
तो ये तो है बात हमारी डेफिनेशन की। अभी सिर्फ मैंने डेफिनेशन कराया, मैथमेटिकली आपको करके नहीं दिखाया है। मैथमेटिकली भी समझाऊंगी, उससे पहले एक बार इसको देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। सिर्फ क्या कहा है किरचॉफ ने, किसी भी एक पॉइंट पे, ये मेरा हाथ है, ठीक है, मेरे हाथ से मान लीजिए ये मेरा पॉइंट है, तो यहाँ से कितनी फिंगर्स बाहर निकल रही हैं, 1 2 3 4 5। मेरा सेकंड हैंड है, मैं सेकंड हैंड को दोनों को ऐसे जोड़ दूं, तो जितना, मान लीजिए मैं जोड़ने की बजाय इसको ऐसे लगाऊं, ऐसे, तो ये मेरा जंक्शन, ये सारे के सारे लीव कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, और ये मेरा करंट जो इस जंक्शन के अंदर क्या कर रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। तो जितने इस जंक्शन के अंदर जा रहे हैं उतने ही क्या होने चाहिए, बाहर। तो कहने का मतलब टोटल क्या हुआ, 5 - 5 0, तो वही तो कहा है, करंट इज इक्वल टू 0। जितना बाहर जाएगा उतना ही अंदर जाएगा, कहने का मतलब ये है। समझ में आया, डेफिनेशन समझ में आई, एग्जैक्टली यहाँ पे डेफिनेशन क्या कहना चाह रही है ये समझ में आया। सिर्फ क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि आपके कंडक्टर में से जो करंट जाएगा, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट एनी जंक्शन, ये आपका जंक्शन होगा जहां पे सारे के सारे करंट क्या होंगे, बाहर निकलेंगे, ये आपका जंक्शन होगा, इज 0। इस जंक्शन पे आके सब 0 हो जाएगा, क्योंकि जितना बाहर आ रहा है उतना ही अंदर जा रहा है। तो हमने कह दिया कि टोटल करंट क्या होगा आपका 0, या फिर हम कहें कि इनकमिंग करंट आपका किसके इक्वल होगा, आउटगोइंग करंट के। तो ये तो बात की मैंने यहाँ पे सिंपली, हमारा जो यहाँ पे वैल्यू आएगी यानी कि डेफिनेशन के बारे में। अब मैं बताती हूँ इसको फाइंड कैसे करना है। देखो आइए चलिए अब हम इसके मैथमेटिकल टर्म को समझते हैं कि कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। देखो बच्चों, आप कहेंगे इन द सर्किट इफ करंट इज लीविंग, करंट, चलो पहले इनकमिंग की बात करते हैं, करंट इज इनकमिंग टेकन एज पॉजिटिव। अगर आपका जो करंट है वो अंदर आ रहा है तो आप उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। करंट लीविंग फ्रॉम द सर्किट, क्योंकि वो बाहर जा रहा है, टेकन एज नेगेटिव, तो आप उसको क्या लोगे, नेगेटिव लोगे। यानी कि अगर वो बाहर जा रहा है तो नेगेटिव और अंदर आ रहा है तो पॉजिटिव। तो सीधी सी बात है भाई, हमारे पास आ रहा है, हमारे घर में कोई मेहमान आ रहा है, तो हमारे घर में मेंबर क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, होंगे या नहीं, ऐसा ही होगा ना। जब कोई मेहमान हमारे घर में आते हैं, गेस्ट हमारे घर में आते हैं, तो पहले अगर 5 मेंबर्स थे, 2 और आगे तो कितने हो गए, 7 जुड़ गए। लेकिन अगर हमारे घर में 5 है और 2 बाहर जा रहे हैं तो कितने बचे, 3, तो माइनस ही तो करोगे। जब कोई अंदर आता है घर के तो पॉजिटिव हो जाता है, और जब वो बाहर जाता है तो मेंबर्स घट जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। तो सेम यहाँ पे कहा गया है कि अगर किसी जंक्शन में करंट आ रहा है तो वो करंट आपका पॉजिटिव होगा और जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। चलिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक पॉइंट ले लिया, यानी कि मैंने एक जंक्शन ले लिया यहाँ पे। अब इसमें क्या हो रहा है, बहुत सारे करंट एंटर कर रहे हैं। मान लीजिए कि मैंने एक करंट यहाँ पे लिया, इसका नाम मैंने ले लिया I1, ठीक है। ऐसे ही मैंने एक करंट और लिया और इसका नाम मैंने ले लिया यहाँ पे I2। ऐसे ही मैंने क्या किया, एक करंट को बाहर कर दिया, इसका नाम मैंने दे दिया यहाँ पे I3। इसी तरह से कुछ मैंने एक और करंट को बाहर कर दिया जिसका मैंने नाम दे दिया यहाँ पे I4। ऐसे ही एक और करंट मैंने यहाँ पे ले लिया जिसको मैंने बाहर ही किया है और उसका नाम मैंने दे दिया है I5। सेम ऐसा ही मैं एक और करंट यहाँ पे ले लूंगी और जिसको मैं क्या रख दूंगी, जिसका नाम मैं रख दूंगी यहाँ पे, और इसको मैं अंदर लेके जा रही हूँ, मैंने नाम दे दिया इसका IC, और इस फिगर को नाम दे रही हूँ मैं फिगर 1, ठीक है। ये मैंने इसको फिगर 1 नाम दे दिया है। बाय द हेल्प ऑफ फिगर 1, बाय द हेल्प ऑफ फिगर 1 वी कैन आइडेंटिफाई या फिर अप्लाई किरचॉफ्स की स्पेलिंग याद रखना भाई, किरचॉफ्स करंट रूल। तो अकॉर्डिंग टू रूल आप लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू रूल जितना करंट आएगा उतना बाहर जाएगा। तो
पहले तो सबको क्या कर दो, एक साथ लिखो। तो देखो मैंने लिखा I1 अंदर जा रहा है तो पॉजिटिव है, I2 भी अंदर जा रहा है तो पॉजिटिव है, I3 को देखो, I3 बाहर जा रहा है, माइनस कर दो। फिर उसके बाद आपका I4 कहाँ है, I4 बाहर जा रहा है, माइनस कर दो। I5 भी माइनस जा रहा है, बाहर कर दो। और I6 आपका अंदर आ रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा I6। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरी, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, सम ऑफ ऑल करंट इज इक्वल टू 0। तो मैंने सबको क्या कर दिया, इक्वल कर दिया 0 के। और क्या मैं ऐसे नहीं कर सकती, I3 I4 I5 माइनस है तो मैं उधर ले जाऊं, तो किसके इक्वल आ जाएगा, I1 I2 I6 इज इक्वल टू I3 I4 एंड I5। देख लो भाई, ये दोनों के दोनों वही डेफिनेशन पे बेस्ड हैं जो डेफिनेशन आपने किरचॉफ्स लॉ में पढ़ी है, कि आपके सर्किट में जितना करंट आ रहा है आएगा उतना ही जाएगा। कहने का मतलब जितना एंटर करेगा इस जंक्शन में उतना ही क्या हो जाएगा, वो लीव हो जाएगा। और उसको आप क्या करते हैं, जस्ट पॉइंट पे 0 कर देते हैं। टोटल सम हमने 0 कर दिया। तो आपने देखा इस वाले, ये जंक्शन कहलाएगा आपका जहां पे करंट आएगा और जाएगा, इस जंक्शन पे पॉइंट पे 0। तो आप देखते हैं कि हमारे जो I1 I2 था और I6 था वो तो सारे अंदर जा रहे थे तो मैंने पॉजिटिव ले लिया। लेकिन हमारे जो I3 I4 और I5 है वो क्या कर रहे थे, ज्यादा शाणे बन रहे थे और सर्किट में से बाहर निकल रहे थे। हमने उसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया और इक्वल टू 0, क्योंकि हमारा जो करंट रूल है वो बोलता है सम ऑफ ऑल करंट इज 0। और जैसे ही मैंने इसको 0 किया तो मैंने देखा कि ये वैल्यूज माइनस पे थी, ये तो 0 के पास जाके प्लस हो जाएंगे। तो मैंने इक्वल के साइन के उस तरफ किया, तो आप देख सकते हो दोनों ही आपके इक्वल हो गए। तो मैं इसको अब कैसे लिख सकती हूँ पता है आपको, मैं इसको लिख सकती हूँ ऑल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। यानी कि इनकमिंग जो है, जो आ रहे थे सर्किट के अंदर जा रहे थे, जंक्शन के अंदर जा रहे थे, वो हमारे किसके इक्वल हो गए हैं, आउटगोइंग के इक्वल हो रहे हैं, जो कि हमारे क्या हो रहे हैं, बाहर की तरफ निकल रहे हैं। आई चीज समझ में, ये इनकमिंग, ऑल इनकमिंग करंट एंड आउटगोइंग करंट समझ में आया। ये मैंने कैसे किया है, और आप लिख सकते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट रूल इज ऑल्सो नोन एज करंट रूल। तो देख लीजिए एक बार पूरे का पूरा कि हमारा किरचॉफ्स लॉ आखिर में होता क्या है और किस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अभी हमारा किरचॉफ्स लॉ कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि किरचॉफ्स ने दो नियम दिए थे। पहला दिया था कि करंट को कैसे सोल्व करोगे, करंट को सोल्व करने का हमने देख लिया है, जिसका नाम है हमारा करंट रूल। सेकंड जो हमारा लॉ है वो है हमारा वोल्टेज रूल, वो भी मैं आपको ऐसे ही डिटेल में कराऊंगी। आई होप आपको ये पूरा का पूरा बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि मैम हमें किरचॉफ्स लॉ आ गया। फर्स्ट, अभी सेकंड कराया नहीं है। फर्स्ट रूल आपका जस्ट क्या बोलता है, टोटली एंड टोटली आपका करंट के बारे में डिटेल देता है। और करंट के बारे में भी कैसे डिटेल देगा कि सर्किट में जितने भी आपके करंट एंटर करेंगे उतने ही क्या होंगे, आपके आउट हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। किस तरह से होंगे, सारी की सारी चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दी हैं, डायग्राम के थ्रू समझा दी हैं। कैसे हमारा जो किरचॉफ्स लॉ है वो अप्लाई करना है वो भी समझा दिया है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल और लेके दिखाती हूँ, सिंपल सा। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि मैं इनकी वैल्यू भी आपको बता दूं। जैसे मैंने कहा आपका ये 2 एम्पियर का है, ये आपका 4 एम्पियर का है, ये 5 एम्पियर का मान लो, इसको भी 4 एम्पियर का मान लो, इसको 7 एम्पियर का और उसको 8 एम्पियर का मान लो। तो कैसे सोल्व करोगे, क्योंकि सर्किट देखो न्यूमेरिकल तो ऐसे ही आना है, तो कैसे सोल्व करोगे इसको, बहुत आसान है। इन सब की जगह रख दो इसको, तो कितना आएगा, देखो I1 कितना है आपका, I1 है 2, फिर उसके बाद I2 कितना है, I2 है आपका 4, प्लस हो जाएगा। I3 माइनस में है और कितना है I3 आपका, I3 है 7, फिर उसके बाद है आपका I4 आपका 4 ओम का है और वो भी माइनस में है। I5 देख लीजिए, I5 भी आपका माइनस में है, 8 है। I6 आपका क्या हो जाएगा, I6 दे रखा है आपका 5 का और वो प्लस में है, इजिकल टू करना है आपको 0 के। तो अब जरा इस टोटल को करिए, कितना आएगा, यहाँ पे 5 और 4 9 10 11, ये आपके 11 आ गए हैं। इनको सॉल्व करोगे तो 8 8 16 17 18 19, माइनस का 19। जो आपके पास यहाँ पे आंसर आएगा, बताइए मुझे कितना आएगा, ये माइनस का 8 आएगा।
दैट्स मीन जो इसमें से करंट फ्लो आउट करेगा वो -8 का करेगा, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि ज्यादा करंट फ्लो आउट करेगा। ये चीज समझ में आई। वैसे इसमें माइनस आना नहीं था, इनटू से जितना आएगा उतना ही जाएगा, तो 0 के इक्वल ही आएगा। ये तो मैंने वैल्यू अपनी मर्जी से ली है, सिर्फ ये समझाने के लिए कि अगर आपको मैथमेटिकली इसको सॉल्व करने के लिए बोला जाए तो कैसे करोगे। तो सिंपली ऐसे ही करना है, जितने आएंगे उतने जाएंगे। कैसे माइनस लेना है, पॉजिटिव कैसे लेना है, ये मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया है कि इनकमिंग के लिए पॉजिटिव और आउटगोइंग के लिए नेगेटिव। ठीक है भाई, क्योंकि आउटगोइंग करते हो तो बैलेंस खत्म होता है, इनकमिंग आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव है जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। समझ रहे हो ना मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? आपके फोन के बैलेंस के बारे में बात कर रही हूँ। आजकल तो खैर अनलिमिटेड है, कभी जब रिचार्ज कराना होता था तो ऐसा ही होता था, किसी को फोन करोगे तो बहुत पैसे लगते थे, आउटगोइंग आपका बैलेंस माइनस चला जाता था ना, कट जाते थे, 5 रुपए तो 3 ही बचते थे अगर किसी से 2 मिनट भी बात कर ली तो कहने का मतलब ये सारी चीजें बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हम जनरली किसी काम को करते हैं। तो आई होप आपके समझ में आ गया हो, इसको नोट डाउन कर लेना, एक बार खुद से करके भी देख लेना। अब हम समझते हैं हमारे किरचॉफ का सेकंड रूल। चलिए शुरू करते हैं। ऐसी मैं होप करती हूँ कि अब तक आपको जो है, आपका जो फर्स्ट नियम है, हमारा जो फर्स्ट लॉ है किरचॉफ का फर्स्ट रूल, जो करंट रूल के लिए जाना जाता है, वो आपको अब तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं मान कर चल रही हूँ। तो अगर आपको वो समझ में आ गया है तो अब हम शुरू करने वाले हैं यहाँ पे हमारा किरचॉफ सेकंड रूल, जिसमें हम अप्लाई करने वाले हैं हमारी वोल्टेज। अब ये रूल कैसे काम करेगा उसको समझने से पहले, जैसे मैंने आपको फर्स्ट वाले रूल में बताया था कि जंक्शन क्या होता है, ये रूल आपका अप्लाई होता है लूप पे। अब ये लूप क्या होती है, देखिए लूप होता है कि जब आप कहीं से चलना शुरू होते हैं तो वहीं पे ही आके आपको क्या होना पड़ता है, फिनिश करनी पड़ती है अपनी वो लाइन। कभी परिक्रमा लगाई है मंदिर में, कहीं पे तो लगाई होगी। हमारे यहाँ पे बहुत फेमस है, आपने शायद सुना होगा, पता नहीं सुना होगा या नहीं सुना होगा। हमारे यहाँ पे फेमस है वैसे कि जो गोवर्धन जी महाराज हैं, उनका जो पर्वत है, आपने देखी होगी स्टोरी कि श्री कृष्ण जी ने अपनी जो छोटी वाली फिंगर होती है उस पे क्या कर लिया था, वो जो पहाड़ होता है उस माउंटेन को अपनी छोटी वाली फिंगर पे रख लिया था। तो उस जहाँ पे वो रखा था वहां पे परिक्रमा लगाई जाती है और बहुत मान्यता है वहां पे। तो परिक्रमा का मतलब क्या है कि आप जहाँ पे शुरू हुए हैं, जहां से आपने चलना शुरू किया है, वहीं पे ही आपको क्या करना है, फिनिश करना है। तो जब हम बात करते हैं, यहाँ पे एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है जो कि मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था कि जो किरचॉफ्स लॉ है वो अप्लाई ही ऐसे सर्किट पे किया जाता है जहाँ पे बहुत ज्यादा क्या होती है, कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो आप देख सकते हैं इस सर्किट में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो यहाँ पे हम लूप्स बनाते हैं। लूप का मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे जंक्शन बहुत सारे हैं, ए भी एक जंक्शन है क्योंकि यहाँ से भी करंट निकल रहा है, यहाँ से भी, ये भी एक जंक्शन है। हर वो पॉइंट जहां से दो टुकड़े हो रहे हैं, जहां से दो भागों में बांटा जा रहा है सर्किट को, जंक्शन होगा। तो ये लूप क्या है, देखिए ये होता है लूप। अगर मैं यहाँ से चलना शुरू करूं, मैं ए से चलना शुरू करूं तो ए बी ई एफ ए, ये हमारा लूप हो जाएगा। डायरेक्शन क्या है हमारी, ये सेम। ऐसे अगर मैं ये लूं तो हमारी इसकी भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, कुछ इस तरह से। तो इस पे मैं बाद में आऊंगी, लेकिन लूप बताना जरूरी था क्योंकि बार बार ये आपका यूज होगा, तो आप इस पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब सिर्फ सर्किट की कॉम्प्लिकेशन में ही मत घबरा जाइएगा, उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। सबसे पहले आते हैं कि हमारा जो किरचॉफ्स रूल होता है वो हमारी डेफिनेशन क्या होती है, उसको डिफाइन कैसे करेंगे, सबसे पहले हम सीखते हैं इसको, ठीक है। देन उसके बाद हम और हमारी बात करेंगे आगे की तरफ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। जब आप यहाँ पे फोकस करते हैं तो सबसे पहले हमें दिखता है किरचॉफ सेकंड लॉ। तो हमें देखना है कि हमारा जो किरचॉफ सेकंड लॉ होता है वो हमें क्या बताता है, थोड़ा सा डिफाइन करना है हमें। तो हम बोलते हैं इन एनी क्लोज्ड लूप, सबसे पहली लाइन ही आपकी लूप की है, इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले यहाँ पे लूप को समझाया कि लूप आखिर में होता क्या है। समझ में आ गया होगा, लूप जस्ट एक सर्किट का कंप्लीट पार्ट होता है, जहां से जिस पॉइंट से आप चलना शुरू होते हो वहीं पे आके आप क्या कर दो, उसका एंड कर दो। In any closed loop, the algebraic sum of product of current and resistance, sum of current and resistance क्या होगा, IR, और आप जानते हैं IR आपका वोल्टेज होता है, ओम सर ने बताया था। ओम्स लॉ ने हमने ये सीखा था ओम्स लॉ में, तो हमें इतनी सी बात तो पता है और बहुत ही अच्छे से पता है।
तो हमने कहा इन एनी क्लोज लूप द एल्जेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट, हर एक पार्ट का, इस सर्किट को हम अलग लेंगे, उधर वाले को अलग लेंगे, ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ डिफरेंट ईएमएफ एक्टिंग इन द सर्किट। जैसा कि मैंने आपको जब बताया था, जो किरचॉफ्स रूल होता है वो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के लिए यूज किया जाता है। सिंपल सर्किट में बस एक ईएमएफ लगाया जाता है, कॉम्प्लिकेटेड में आप खुद देख सकते हैं बहुत सारे ईएमएफ लगाए हुए हैं, 2 हैं और भी हो सकते हैं। तो जस्ट आपको क्या करना है, आई आर का प्रोडक्ट करना है और किसके इक्वल रख देना है, आपके ईएमएफ के। ठीक है, इजी है। आई आर यानी कि ईएमएफ की क्या हो जाएगा, वो इक्वल। और इसकी जब हम मैथमेटिकल टर्म के बारे में बात करते हैं तो वो ये बनती है, यानी कि जितना भी करंट और रेजिस्टेंस आ रहा है उसकी आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, और उन सब की जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो इक्वल किसके रखना है, ईएमएफ के। जबकि हमारा जो करंट रूल था वो 0 के इक्वल हो जाता था, इसमें आपको 0 के इक्वल नहीं करना है, आपको ये किसके इक्वल करना है, आपके टोटल ईएमएफ के। ये बात समझ में आई आपको, आई होप आ गई होगी। अब थोड़ा सा इसके आगे की तरफ चलते हैं, इसके साइन कन्वेंशंस लेते हैं। साइन कन्वेंशंस के बाद मैं आपको सर्किट को सोल्व करना बताऊंगी, क्योंकि एक्चुअल में किरचॉफ्स को पढ़ने का मतलब है सर्किट को सोल्व करना, ना कि सिर्फ थ्योरेटिकल वे को सोल्व करना। थ्योरेटिकल से मतलब नहीं है, हमें क्या करना है, इसकी जो मैथमेटिकल टर्म है उसको समझना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। तो अब आपको क्या करना है, समझना है कि आप इस सर्किट में साइन कन्वेंशंस कैसे यूज करेंगे। जैसे हमने जब हमारा जो फर्स्ट रूल था जिसमें हमने करंट के बारे में सीखा था, उसमें हमने जाना था कि अगर करंट आपका एंटर कर रहा है तो पॉजिटिव होगा और अगर बाहर निकल रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा। उसी तरह से आपको आईआर को नेगेटिव लेना है या पॉजिटिव लेना है, ईएमएफ को पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, इस बारे में हमें यहाँ पे जानना है थोड़ा सा। तो देखिए, इस चीज को समझने से पहले एक बात आप जान लीजिए, जो रेजिस्टेंस है उसकी खुद की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, वो करंट के पीछे पीछे चलता है, उसको अपोज करना है, जहां करंट जाएगा वहां चल देगा। तो आपको क्या याद रखना है बेटा, सबसे पहले क्या बोल रहा है यहाँ पे, while applying this law also we have to follow sign convention। हमें साइन कन्वेंशन पता होना जरूरी है। और साइन कन्वेंशन में फर्स्ट क्या है, फर्स्ट आपका बोलता है इफ वी ट्रांसफर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर हम डायरेक्शन की करंट में जा रहे हैं इन द सर्किट, देन प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस टेकन एज पॉजिटिव अदरवाइज नेगेटिव। अगर आप लोग करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, अब करंट की डायरेक्शन क्या है बताऊंगी, पहले सुन लीजिए। अगर करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो सही है, प्रोडक्ट आई का और आर का क्या आएगा आपका, पॉजिटिव अदरवाइज नेगेटिव। कैसे, देखो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे क्या ले लिया है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, क्योंकि करंट को निकलना कहाँ से है, बैटरी से या सेल से। तो आपको पता है कि हमारा, देखिए मैं इस पे नाम दे दूं ए बी सी और डी, मैंने ये नाम दे दिए। अब अगर मैं कहूं कि जो हमारा करंट है, करंट कैसे चलता है बताओ, पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव से चलता है, ऐसे करके ऐसे ही जाएगा, पॉजिटिव से निकल चुका है, नेगेटिव में एंटर करेगा। लेकिन मैं जाऊं ऐसे क्लॉकवाइज, घड़ी की डायरेक्शन में, वॉच की डायरेक्शन में, तो मैं नाम ले दूं ए बी सी डी ए। तो देखो करंट तो जा रहा है यहाँ पे और मैं जा रही हूँ उल्टी, ऐसे जा रही हूँ मैं ऐसे, तो उल्टी जा रही हूँ ना, तो मैं करंट की डायरेक्शन को क्या लूंगी, नेगेटिव। और अगर मैं ऐसे जाती ए डी सी बी ए, तो मैं करंट को क्या लेती, पॉजिटिव। तो अगर आप करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो तो पॉजिटिव लोगे, और अगर आप करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो करंट का और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा, यानी कि आपकी जो टोटल वोल्टेज होगी, वो आपको क्या लेनी पड़ेगी, नेगेटिव। ये हमारा कौन सा, जो हमारी फर्स्ट जो है साइन कन्वेंशन, वो हमें बताता है। तो फर्स्ट जो हमारा साइन कन्वेंशन है वो जस्ट हमें किसके बारे में जानकारी देता है, वो जानकारी देता है हमारे इस पार्ट के बारे में कि आई और आर, इन दोनों की जब आप मल्टीप्लाई में डायरेक्शन देखोगे तो डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन में जाओगे पॉजिटिव हो जाएगी, अदरवाइज आपकी हो जाएगी नेगेटिव। ये तो था फर्स्ट रूल। सेकंड के बारे में बात करते हैं। सेकंड वाला जो बताएगा वो इस टर्म को बताएगा, आपके ईएमएफ को। क्या बता रहा है, इफ वी ट्रांसफर्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, सुन लीजिए एक बार थोड़ा सा, इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं। मान लीजिए कि ये आपका पॉजिटिव है, सेल का ये नेगेटिव है, तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है ये आपके इलेक्ट्रोड्स कहलाते हैं। सुन लीजिए,
सेल के जो हमारे दो साइंस होते हैं, जो ऐसे इलेक्ट्रोड लकड़ियां टाइप होता है, जो मतलब ये जो शेप होती है इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। बड़ी वाली पॉजिटिव होती है, छोटी वाली नेगेटिव होती है। तो बोल रहा है कि ट्रांसवर्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, अगर हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं, सेल थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट्स EMF टेकन एज पॉजिटिव अदरवाइज नेगेटिव। अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं यानी कि ऐसे चल रहे हैं तो हम क्या आ जाएंगे, हमारा EMF पॉजिटिव लेंगे। और अगर हम उल्टे ही चल रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव चल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो भाई ये हो चुके हैं हमारे साइन कन्वेंशंस। डायग्राम पे आना है अब, क्योंकि यहाँ पर हम सोल्व करके दिखाएंगे। जैसे हमने मैथमेटिकल टर्म में हमारा जो फर्स्ट था, जिसको हमने करंट लूप, करंट जो हमारा रूल है वो बोला था, वैसे ही हमें इस सर्किट को क्या करना है, सोल्व करना है। साइन कन्वेंशन आप देख चुके हैं। अगर आप करंट की डायरेक्शन में जाओगे तो पॉजिटिव, करंट की उल्टी डायरेक्शन में जाओगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और अगर आप वोल्टेज की बात करो, EMF की बात करो, तो अगर आप नेगेटिव से चलना शुरू कर रहे हो तो पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। सिंपल, ये चीज समझ में आई किस तरह से इसको करना है। भाई इतना तो नोट डाउन करो, पहले इतना समझो, फिर मैं आपको सिखाती हूँ कि आप लोग इसको अप्लाई कैसे करोगे, क्योंकि अप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है, आना चाहिए। तो देखो, मैं आपको पहले ये कराने से पहले मैं थोड़ा सा आपको यहाँ फोकस कराती हूँ। यहाँ ध्यान दीजिएगा डायग्राम पे। अगर आप सर्किट की तरफ ध्यान दें तो सर्किट में हमने सबसे पहले, आप सब कुछ भूल जाइए, मैंने सबसे पहले यहाँ पॉइंट दिया है A B C D E F, और ये जितने भी मैंने आपको यहाँ पे नाम लिए हैं, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, जंक्शन हैं। क्योंकि हर पॉइंट से कम 2 लाइंस आपकी बाहर निकल रही हैं, आप देख सकते हैं। और B से तो आपकी 3 निकल रही हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक नीचे की तरफ। सेम E से भी 3 लाइंस निकल रही हैं। तो सर्किट पे आपको क्या देना है, ध्यान देना है। अब अगर आप सर्किट पे थोड़ा सा फोकस करें तो देखो, ये मेरा EMF फर्स्ट है, EMF फर्स्ट यानी कि E1, ये मेरा EMF सेकंड है यानी कि E2। अब आपको जो कॉमन सी सबसे ज्यादा जरूरी काम करना होता है वो ये कि पॉजिटिव से करंट आपका निकलता है, और करंट का नाम आपका सर्किट में दिया हुआ है E1। तो सर्किट में करंट यहां से निकल रहा है, ऐसे, है ना। और अगर मैं बात करूं यहाँ की, तो इसमें कैसे निकलेगा, कुछ इस तरह से। और इस करंट का नाम आपका दिया गया है I2, दिया हुआ है यहाँ पे देखो I2। तो ऐसे चल रहा है ना, इसमें करंट कैसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे। और अगर मैं इस वाले की बात करूं, क्लोज सर्किट होना चाहिए। क्लोज मतलब बंद, जहां से चलना शुरू हुआ है वहां से लेके और जहां तक शुरू हुआ था वहीं पे आके बंद होना है। तो अगर मैं यहां से चलूंगी तो कैसे चलूंगी, A B E F A। तो देखो, करंट तो ऐसे आ रहा था, लेकिन मैं कैसे आ रही हूँ, मैं उल्टी आ रही हूँ। तो इसका जो हम करंट में साइन कन्वेंशन लेंगे, रेजिस्टेंस के साथ जो हम इसकी मल्टीप्लीकेशन लेंगे, वो हमारी कैसी आएगी, नेगेटिव। समझ में आया सर्किट में ये किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से ये पॉजिटिव हो जाएगा और किस तरह से ये नेगेटिव हो जाएगा। इस सारी की सारी चीज को आपको यहाँ पे फोकस करना है, ठीक है। तो जस्ट आपको एक बार अगर सर्किट को सॉल्व करना आ गया, आप एक बार इस सर्किट को लेंगे, देखिए ध्यान से, A B C E F A को लेंगे। दूसरी बार आप B C D E F को लेंगे। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। फर्स्ट जो आप सर्किट लेंगे वो लेंगे A B E F A, A B E F A। सेकंड जो आप लेंगे वो क्या लेंगे, B C D E B, B C D E B। और जो थर्ड लेंगे वो आप कंप्लीट ले सकते हैं। कंप्लीट का मतलब A से चलना शुरू हो जाओ तो ये होगा बड़ा सारा A B C, A B C D E F और A, यानी कि कंप्लीट सर्किट। तो इसमें हम 3 सर्किट है जो सॉल्व करेंगे। तीनों में मैंने आपको करंट की भी डायरेक्शन बता दी है कि किस तरह से फर्स्ट वाले में करंट उल्टा चलेगा, सेकंड वाले में करंट ओके चलेगा, लेकिन जब थर्ड करोगे तो अगेन करंट आपका क्या चलेगा, उल्टा ही चलेगा, रिवर्स चलेगा। तो अब हमें देखना है कि हमारे सर्किट की तरफ से जो हमने 3 सर्किट यहाँ पे डिवाइड किए हैं, उसमें जब आप इन करंट की वैल्यू को सॉल्व आउट करोगे तो आपका करंट कितना आएगा, हमें यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है।
तो आई होप आप बिल्कुल अब रेडी हो सारी चीजों के लिए कि किस तरह से हमें करना है। अपनी पेन नोटबुक जो भी आपको लेना है अच्छे से ले लेना। ये सर्किट की जो वैल्यूज है इनको अच्छे से यहाँ पे देख लेना, कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे उसको निकालते हैं। देन उसके बाद हम शुरू करते हैं हमारे सर्किट को यहाँ पे सॉल्व करना कि कैसे हम लोगों को करंट की वोल्टेज और ईएमएफ की वोल्टेज को यहाँ पे डिफाइन करना है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले इन दिस सर्किट देयर आर 2 लूप्स। हमें दिख रहे हैं यहाँ पे 2 लूप्स बन रहे हैं हमारे। मैंने यहाँ पे बना के भी दिखाए हैं आपको कि हमारा यहाँ पे फर्स्ट लूप जो बनेगा ABCEFA बनेगा। ये मैंने फर्स्ट लूप बना रखा है, ये सेकेंड और ये थर्ड। तो बोला है कि यहाँ पे 2 लूप्स हैं ABEFA, जो कि मैंने फर्स्ट वाला लिख रखा है BCDEB है। देयर आर 2 सेल्स ऑफ EMF E1 एंड E2। आपका E1 एंड E2 इसमें EMF दिया हुआ है। फॉर सिंप्लीफाई अप्लाइंग किरचॉफ्स रूल, यहाँ पे आपको इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जस्ट किरचॉफ्स रूल क्या करना है, अप्लाई करना है। जो अब यहाँ पे हमने सीखा था ना, IR इज इक्वल टू EMF, ये हमने सीखा है। इसी को जस्ट क्या करना है, अप्लाई। तो देखो कैसे अप्लाई करोगे। देखो यहाँ पे सिंपली आप अगर यहाँ पे फोकस करो कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो देखो यहाँ पे जब हम फर्स्ट में अप्लाई करेंगे, यहाँ पे आप लिखोगे फॉर फर्स्ट लूप। तो बेटा जब आप फर्स्ट लूप को अप्लाई करोगे तो हमें क्या करना है, IR करना है। तो जब आप फर्स्ट लूप में जाओगे तो कहां से कहां जा रही हूं मैं, A से B ऐसे जा रही हूं। तो देखो हमें हर सर्किट में करंट और रेजिस्टेंस देखना है। तो जब मैं इसमें आई तो कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है तो मैं इसको नहीं लूंगी। जब मैं यहाँ पे आई, यहाँ पे इसमें B और E में, तो मुझे रेजिस्टेंस भी मिला और करंट भी मिला। तो हम इनकी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो क्या आएगा, I3R2 यही आएगा। लेकिन I3 की वैल्यू देखो, I3 ऊपर जा रहा है लेकिन मैं तो उल्टी चल रही हूँ। तो क्या आएगा ये माइनस में क्या आएगा, I3R2 आएगा। बेटा यहाँ पे R2 क्यों आएगा, क्योंकि मैं यहाँ से जा रही हूँ, यहाँ से, तो R2 आएगा। I3R2 और नेगेटिव में क्यों आया है, क्योंकि मैं करंट के अपोजिट जा रही हूँ। फिर मैं आई इस वाले में E और F में, तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मैं नहीं लूंगी। तो अब मैं जाऊंगी ऊपर, तो देखो इसमें करंट मिला मुझे I1 और R1। तो अब दोबारा मैं अपोजिट डायरेक्शन में हूँ क्योंकि करंट नीचे आ रहा है, मैं ऊपर जा रही हूँ। तो क्या होगा, I1 R1 लेकिन नेगेटिव में, तो माइनस का I1 R1। फिर मैं कहाँ गई, मैं गई ऊपर। अब देखो मैं ऐसे जा रही हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, सबसे पहले पॉजिटिव। और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के लिए हम क्या लेते हैं, नेगेटिव। याद रखना सबसे पहले अगर आपको इलेक्ट्रोड मिल रहा है क्या, पॉजिटिव, तो ईएमएफ क्या आएगा, नेगेटिव। तो ईएमएफ हमने क्या ले लिया, ये वाला ले लिया। ये हमारा फर्स्ट क्या बन गया, फर्स्ट लूप हो गया। समझ में आई है मैंने कैसे किया। अब बात करते हैं सेकंड वाले की। अब देखो सेकंड वाले में मैं कैसे चलूंगी, बी से चलूंगी, BCDEB ऐसे ही चलूंगी ना। तो जब मैं बी और सी के बीच में गई तो कोई भी रेजिस्टेंस नहीं था, तो मैंने इसको छोड़ दिया। मैं वापस आई सी से डी की तरफ, तो मुझे रेजिस्टेंस मिला R3, और R3 में जो करंट है वो जा रहा है मेरा I2। तो I2 R3 और करंट भी नीचे आ रहा है, मैं भी नीचे आ रही हूँ, तो ये पॉजिटिव रहेगा। क्या आएगा, I2 R3। तो I2 और R3, यहाँ पे R3 आएगा बेटा, क्योंकि हम सेकंड वाला ले रहे हैं। ठीक है, I2 R3। मैं थोड़ा सा और आगे आई, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं था। अब मैं ऊपर जाऊंगी तो क्या मिलेगा मुझे, I3 R2, और सेम डायरेक्शन में है तो I3 और R2, ये हो गया मेरी वैल्यू। और देखो अब मैं जब ऊपर जाऊंगी तो मुझे इलेक्ट्रोड्स में सबसे पहले कौन मिला, ये नेगेटिव वाला। तो मेरा जो नेगेटिव है नेगेटिव ही रहेगा, तो क्या लेंगे हम, इसको पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, ये मैंने पॉजिटिव ले लिया। तो यहाँ पे हमारा जो लूप है और सेकंड लूप भी मैंने यहाँ पे क्या कर लिया है, सोल्व आउट कर लिया है। तो आई होप आपको ये दोनों के दोनों लूप समझ में आए होंगे कि मैंने एक्चुअल में ये दोनों के दोनों लूप सोल्व कैसे किए हैं। करंट की डायरेक्शन पे आपको करना है फोकस कि किस तरह से हमारी जो डायरेक्शंस हैं वो हमें ये देखने हैं कि करंट तो ऐसे आ रहा था, हम ऐसे जा रहे हैं, तो उल्टी डायरेक्शन है तो माइनस लगेगा। लेकिन अगर आप जा रहे हो ऐसे, करंट भी ऐसे आ रहा है, आप भी ऐसे जा रहे हो, तो आप करंट को क्या लोगे, पॉजिटिव। तो सेम ये दो रूल्स तो हमने यहाँ पे अपने कर दिए हैं। बहुत इजी था, बहुत आसान था, आपके समझ में भी आ गया होगा। मैंने यहाँ थर्ड भी लिया है, थर्ड लिया है मैंने कंप्लीट। तो जब आप कंप्लीट के लिए चलते हो, तो जब मैं यहाँ से चलना शुरू करूंगी, ध्यान से देखो, ABC कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो मैंने नहीं लिया। यहाँ पे क्या आया मेरा R3 और I2 और सेम डायरेक्शन है।
तो I3 और R2, यहाँ पे आप क्या लेंगे I3 और R2। फिर मैं थोड़ा सा और आगे की तरफ आई, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं था, फिर आया R1 I3 R1 I1, लेकिन करंट अपोजिट है तो माइनस का साइन आ जाएगा और क्या आ जाएगा I1 और R1, क्योंकि ये यहाँ पे आ चुका है। अब हम क्या लेंगे, इज इक्वल टू में ईएमएफ की वैल्यू, तो देखो ईएमएफ में E1 में सबसे पहले क्या आया पॉजिटिव, तो हमें इसको क्या लेना पड़ेगा नेगेटिव, तो मैंने क्या ले लिया माइनस का E1, ये माइनस का साइन है बेटा। फिर मैं थोड़ी सी आगे चली तो मुझे नेगेटिव का मिला और नेगेटिव के लिए हम क्या लेते हैं पॉजिटिव। सिंपली कैसे याद रखो ईएमएफ को, अगर आपको रास्ते में पॉजिटिव मिल रहा है तो नेगेटिव ले लो, नेगेटिव मिल रहा है तो पॉजिटिव ले लो, बस इतना याद रखना है। तो इज इक्वल टू में जब मैंने इसको किया तो मुझे क्या मिला E1 प्लस E2। तो भाई ये तरीका होता है आपका सिंपली क्या सोल्व करने का, कि कैसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। सिंपली आपको बस इतना ध्यान रखना है कि करंट की डायरेक्शन उस टाइम कितनी रहेगी जब आप उसको सॉल्व आउट करोगे। आई मीन टू से जब आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उसी डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, उस वैल्यू को आना चाहिए। अगर करंट आपका ऐसे जा रहा है और आप उल्टे जा रहे हो तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, आपकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, आपकी नहीं करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो ये था भाई हमारा सेकंड रूल, यानी कि सेकंड किरचॉफ्स रूल। इसको वैसे नॉर्मली वोल्टेज रूल भी बोलते हैं, लूप रूल भी बोलते हैं। चलिए मैं इसके आपको नाम बताती हूँ, क्योंकि किसी भी नाम से आपको आ सकता है। या तो आप इसको क्या बोलेंगे किरचॉफ सेकंड रूल, या फिर आपको बोलेंगे इसको वोल्टेज रूल, या फिर इसका रूल का एक और नाम होता है, वो होता है आपका लूप, किरचॉफ्स लूप रूल। फर्स्ट वाला जो था ना आपका किरचॉफ फर्स्ट रूल, उसको करंट रूल भी बोला था, उसको जंक्शन रूल भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें हम फाइंड करते हैं कि जंक्शन कितने हैं, और यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि लूप कितने हैं और किस तरह से हैं। तो इसको लूप रूल भी बोलते हैं, वोल्टेज रूल भी बोलते हैं, और नॉर्मली इसको क्या बोलते हैं किरचॉफ्स सेकंड रूल। तो यहाँ पे हमारे किरचॉफ्स के दोनों रूल हमने बहुत अच्छे से पढ़े हैं। आई होप आपके समझ में आया होगा। समझ में बेटा तभी आएगा जब एक बार इसको खुद से नोट डाउन करोगे। नोट डाउन करना, पहले तो नोट्स बनाना शांति से, एक एक लाइन, और पहले ही बता रही हूँ डायरेक्शन गड़बड़ मत करना, करंट पॉजिटिव से निकलता है नेगेटिव में एंटर करता है। तो ये सबसे पहले आराम से बैठ के शांति से लगेंगे, स्टार्टिंग में कुछ टाइम लगेगा समझने में सीखने में, लेकिन अच्छे से पहले इसको बैठ के एक बार आराम से देखो, समझो, फिर बनाओ। देन उसके बाद आपकी जो सबसे पहले डेफिनेशन है वो दो, फिर उसके बाद बताओ कि साइन कन्वेंशन क्या है। उसके बाद जब आप इसको सोल्व करोगे, मेन सोल्व करना है। यहाँ पे मुझे सब कुछ बताना पड़ रहा है क्योंकि मुझे आपको समझाना है, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे, इसके क्वेश्चन करोगे, तब आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होने वाला है इसके न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल बिल्कुल ऐसे ही आएंगे जैसे मैंने अभी आपको ये सोल्व करके दिखाया है। अभी तो यहाँ पे आपको करंट की वैल्यू नहीं दे रखी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं दे रखी है, ना ही आपको वोल्टेज दे रखा, ईएमएफ दे रखा, लेकिन बाद में न्यूमेरिकल्स में आपको इसकी सारी वैल्यूज मिलेगी। वोल्टेज भी मिलेगा, करंट भी मिलेगा, ईएमएफ भी मिलेगा, और आपको सारा सोल्व करना है। सोल्व तभी कर पाओगे ना जब आपको ये सोल्व करना आएगा। तो सिंपली समझना कि पहले एक लूप लेना है, फिर सेकंड लूप लेना है, किस तरह से इसको सोल्व करना है, ये सारी की सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो मैं हट जाती हूँ। अगर आपको इसको लिखना है तो लिख लीजिए, लेकिन शर्त एक ही रहेगी, एक बार खुद से अपनी मेहनत से अपने हाथों से एक बार इसको करके भी देख लेना, ताकि आपको कहीं पे भी कोई भी ऐसी कोई कंफ्यूजन ना हो जिससे बाद में आपको लगे कि हमारे समझ में नहीं आया। मैंने अपना 100% देने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है, और आई होप आपको समझ में आया हो। तो भाई यहाँ पे हमारे किरचॉफ्स रूल फिनिश हो जाते हैं। यहाँ पे हमारा जो किरचॉफ से रिलेटेड रूल्स हैं वो तो फिनिश हो चुके हैं, लेकिन इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस है वो अभी नहीं हुए हैं, वो हम करेंगे, लेकिन वो करेंगे हम हमारी नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में देखिए, नेक्स्ट लेक्चर आपके तभी समझ में आएगा जब आपको ये समझ में आएगा, और ये तभी समझ में आएगा जब समझने की कोशिश करोगे, जब करने की कोशिश करोगे। तो कोशिश करिएगा ये सारा का सारा बहुत अच्छे से देखें, समझें, खुद से करके देखें। फिर मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज नोट्स बना लीजिएगा, इसके अच्छे से समझ लीजिएगा, तभी आपको नेक्स्ट लेक्चर समझ में आएगा। तो अब आपसे अलविदा चाहूंगी, अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिएगा, हैंड वॉश करते रहिएगा हर काम करने से पहले। अब जब आप यहाँ से उठोगे तो अपने हैंड वॉश करके तब कुछ और किसी चीज को टच करिएगा। ठीक है, ध्यान रखिए अपना।
ध्यान रखोगे तो स्वस्थ रहोगे, और स्वस्थ रहोगे तो काम अच्छे से करोगे, पढ़ाई अच्छे से करोगे। पढ़ाई कितनी ज्यादा जरूरी है, मेरे से ज्यादा आपको पता होगा, क्योंकि मार्क्स आपको लाने हैं, जॉब आपको चाहिए, तो सिंपल सी बात है, पढ़ना तो बेटा पड़ेगा। पढ़ने से नॉलेज भी आएगी, नॉलेज आपके इंटरव्यू में हेल्प करेगी। तो अच्छे से चलिए, फटाफट से इस सबको नोट डाउन कर लीजिए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बहुत अच्छे से समझेंगे वो टॉपिक भी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।